कहानी तब शुरू हुई थी जब एक 15 साल के लड़के की शमशीर ने मयान के बाहर सांस ली थी। शमशीर ने खून का स्वाद चखा दिया, युद्ध करना सीखा। एक मौका, जिंदगी या मौत। जिंदगी मोहताज रही हमारी। गलत जगह निशाना ले रहे हो तुम। जलाल के पास दिल ही नहीं, जिन सूरमाओं के पास दिल होते हैं उनके पास ना तो फतेह होती है ना ही जिंदगी, सिर्फ मौत, वो भी जिल्लत की। खोल दो इसकी आंखें और ले जाओ उसका कटा हुआ सर इसके राजा के पास और कहो कि झांक के देखे इसकी आंखों में। इसकी दाहिनी आंख में जलाल का खौफ दिखेगा और बाईं में उसके राजा की बेबसी। जलाल के सामने सर उठाना मतलब सर गंवाना है। और हाँ, कहना ये जलाल का तोहफा है, जलाल का खौफ है। हिंदुस्तान की हवाओं में जलाल की दहशत फैलने लगी थी। बहरम खान ने एक 15 साल के लड़के को एक बेरहम योद्धा बना दिया था। तुम सूरमा हो जलाल, फतेह करना तुम्हारा मजहब, ये शमशीर तुम्हारी बांदी, सल्तनत तुम्हारी चाहत और बेरहम खौफ तुम्हारी शोहरत। फतेह कर लो इस मुल्क को और बदल डालो इस सरजमीन हिंदुस्तान का नक्शा। शमशीर जलाल की थी, परवार बहरम खान का। चेहरा जलाल का था पर सोच बहरम खान की। वो बहरम खान ही था जिसने जलाल को सिखाया था कि योद्धा के सीने में दिल नहीं होता। वालिद का दर्जा रखने वाला बहरम खान जलाल को खौफ की सियासत सिखा रहा था और बेखबर जलाल उसके नक्शे कदम पर चल रहा था और हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे पर अपनी हुकूमत चाहता था। और उसका अतालीक वजीर आला बहरम खान
उसका खैर ख्वाह और जिरे बख्तर बनकर जलाल के जहन पर अपना कब्जा जमा रहा था। ये क्या खान बाबा? हम तुम्हारी कामयाबी के जश्न का इस्तकबाल अपने लहू से करेंगे। नहीं खान बाबा, आपके खून में मुगलिया सल्तनत की तारीख है। हम एक छोटी सी फतह के लिए उसे ज़ाया नहीं होने देंगे। पूरे हिंदुस्तान पर जलाल हुकूमत करने का सपना देख रहा था। बहरम खान की नसीहतों ने जलाल की रगों में इतना जहर भर दिया था कि वो शहंशाह तो बना पर जालिम और वहशी। उसकी सोच में इंसानियत की कोई कीमत नहीं थी। अब वो जलाल नहीं बल्कि जल्लाद के नाम से माना जाने लगा। वक्त के साथ साथ जलाल की क्रूरता बढ़ने लगी थी और वो आसानी से अपने मकाम की ओर बढ़ रहा था। ऐसे ही वो बना बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद। जलाल का नाम लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा। जलाल की कहानियां बनने लगी थी। हाथियों का शौक रखने वाले जलाल की ताकत हाथियों जितनी हो रही थी, तो दूसरी ओर पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल था। पश्चिम में आपसी विरोध के चलते राजपूतों की एकता में दरार पड़ रही थी। एक तरफ सूरज उग रहा था, दूसरी ओर शाम हो रही थी। मसलतें बहस में बदल रही थीं और बहस के हाथ तलवारों पर जाने लगे थे। सवालों के जवाब में सवाल खड़े हो रहे थे। आपसी अहम में उलझे वीर राजपूतों ने भी अपनी कमर कस ली थी, पर भीतर ही भीतर बौखलाए इन राजपूतों को पता नहीं था कि उनके शस्त्रागार में एक ऐसा शस्त्र था जो अकबर के सीने को छलनी कर सकता था, और उस शस्त्र का नाम था जोधा। आमिर का नूर रेगिस्तान की रेत पर लिखी एक कविता थी जोधा। कुछ लोग इसे हरखाबाई के नाम से जानते थे और कुछ कछवाहा राजकुमारी, पर हमारी इस कहानी में हम इसे जोधा के नाम से जानेंगे। एक तरफ क्रूरता और शमशीर की धार थी, तो दूसरी ओर दया और प्रेम की ज्योति।